हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजूलाल कुमार। जैसा कि आज अपन बात करेंगे पीटीआई भर्ती का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उसकी डेट है 26/11/2022 से 16/12/2022 तक है। ठीक है, तो आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरने की तारीख यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। जो सबके अलग अलग डेट अलॉट कर रखी है उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो मैंने भी अपना कंप्यूटर अनुदेशक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था और बाकी फिर मैंने उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किए थे, जैसे-जैसे तैयार किए थे, वो मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बताए हुए थे। लैब असिस्टेंट वालों के लिए भी बताए थे और उसके अलावा लाइब्रेरियन वालों के लिए भी बताए थे। तो उनमें भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो उनके मैंने रिप्लाई भी दिए थे और उनको सजेशन भी दिए थे कैसे क्या करने थे। तो आप लोग भी जब स्क्रूटनी फॉर्म भरें तो कैसे भरना है, क्या भरना है, उन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है। जो गलतियाँ उन्होंने करी वो वापस आप नहीं दोहराना, क्योंकि लाइब्रेरियन वालों को भी मैंने बोला था कि आप ये वीडियो देखना अच्छे से और ये गलतियाँ मत करना। फिर भी उन्होंने वीडियो नहीं देखा और गलतियाँ करी। और गलतियाँ होने के बाद फिर वापस वही मैसेज करना, फिर वही सॉल्यूशन ढूँढना। तो इससे बेटर है कि आप एक बार वीडियो को अच्छे से शांति से देखें और उसके बाद आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और डाउट क्लियर होने के बाद फिर आप फॉर्म भरें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या-क्या चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी चाहिए। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम होने से पहले, जब उसका नोटिफिकेशन आया था तब, तो उसको भी आपको प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो आपको चाहिए होगा साथ में। उसके अलावा आपके जो उसके अलावा एडमिट कार्ड था वहाँ पे, वो एडमिट कार्ड की भी आपको प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी। वो अगर आपको नहीं मिलती है, आपके पास नहीं है, तो आप एक काम करना, एसएसओ पे जाना, एसएसओ आईडी पे, फिर उसको खोलना। खोलने के बाद उसमें रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाना। रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाने के बाद वहाँ पे लिखा होगा माई रिक्वायरमेंट में जाना और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्क्रूटनी फॉर्म, उस पर क्लिक करना। मतलब स्क्रूटनी फॉर्म नहीं, वहाँ पे एडमिट कार्ड का होगा, स्क्रूटनी फॉर्म का तो अलग है, एडमिट कार्ड का होगा। तो वहाँ पे एडमिट कार्ड के वहाँ पे क्लिक करना और वहाँ पे एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा। जैसे इस वैकेंसी के सामने वहाँ पे लिखा होगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट होगी, 10th की चाहिए होगी आपकी, 12th की चाहिए होगी आपको। फिर आपकी जो डिग्री है, जो भी आपने डिग्री इसमें जो भी मांगी है, जो भी डिग्री है आपके पास, वो भी आपको चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद आपको जितने भी साल भर की मार्कशीट या सेमेस्टर हुआ है आपका, तो वो सारी मार्कशीटें भी आपको चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद आपका अगर कोई एक्स्ट्रा में कोई आपने कुछ कर रखा है, डिप्लोमा विप्लोमा जो भी आपने कर रखा है, कुछ भी हो, तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैं आपको इस बारे में बात करूँगा, डाउट क्या क्या थे उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक बार लिस्ट देख लीजिए। उसके बाद आपके आधार कार्ड, फिर लास्ट कॉलेज का सीसी यानी करेक्टर सर्टिफिकेट। जिस भी लास्ट कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन करी या पोस्ट ग्रेजुएशन करी, हायर ग्रेजुएशन करी, डिप्लोमा करा, कुछ भी करा, तो वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया है बात? ठीक है। उसके बाद आपको 2 गजेटेड के साइन कराए हुए करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है? 2 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो आप किसी भी फर्स्ट ग्रेड टीचर या सेकंड लेक्चरर से साइन करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? कोई बोल रहा है डॉक्टर के, तो हाँ, डॉक्टर के भी करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आपको उचित लगे, जो आपके मतलब नज़दीकी हो, जो भी हो, आप उससे साइन करवा लेना। ठीक है? और लास्ट पॉइंट आता है कि गजेटेड से मतलब ये हो गया, फिर आता है मूल निवास। मूल निवास भी आपका चाहिए होगा, जो 10 साल तक वैलिड होता है। ठीक है, अगर आपका 10 साल तक वैलिड कोई भी है तो आप वो चला लेना, अगर आपने नया बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों चल जाएंगे, कोई दिक्कत इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका 3 साल तक वैलिड होता है, लेकिन आजकल पहले रिक्वायरमेंट थी कि मतलब कि एग्ज़ाम के फॉर्म से पहले फॉर्म भरने से पहले होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं बनाया गया, किसी ने नहीं बनाया है, तो उसके लिए भी रियायत दी गई थी कि आप उसके लिए एक नया बनवा लो और नया होने के साथ साथ आपको एक शपथ पत्र भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उसके लिए एक शपथ पत्र भी बनाना पड़ेगा और आपको पुराना और नया, अगर पुराना है तो पुराना भी और नया है तो नया भी, दोनों ही आपको लेके जाने हैं और एक शपथ पत्र बनवाना है आपको। कोर्ट में जाना और वहाँ पे एक शपथ पत्र बन जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपका कोई भी एफ़िडेविट है, जैसे आपका धूम्रपान का हो गया, ठीक है, 2 बच्चों का हो गया कि हम अगर अनमैरिड है तो 2 बच्चे मैंने नहीं किए हैं और अनमैरिड है तो मैं भविष्य में 2 बच्चे नहीं करूँगा। एक हो गया दहेज का, कि अगर शादी हो चुकी है तो मैंने दहेज नहीं लिया था, शादी हो गई और नहीं हुई है तो मैं दहेज भविष्य में नहीं लूँगा जब शादी करूँगा तो। ठीक है? तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आते हैं कि डाउट्स के ऊपर कि क्या-क्या डाउट्स आए थे स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय। ठीक है? तो आपको क्या करना है, स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। आपके पास होने ही चाहिए, तब आप फॉर्म को अच्छे से फिल कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं फिल करने की बात। फिल करने के लिए आपको सारी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपलोड करने हैं। ठीक है? 10th की मार्कशीट वो ऑटो फेच कर लेता है वहाँ से, अगर आप रोल नंबर वगैरह डालोगे तो।
और अगर वो ऑटो फेच नहीं करता है, बहुत से लोगों के मैसेज आए थे कि नहीं कर रहा है, तो अगर आप थोड़ी देर वेट कीजिए, शाम सुबह तक सर्वर में प्रॉब्लम होती तो हो जाएगा। बहुत से को मैसेज आए थे, मैंने उनको रिप्लाई किया था कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए। उन्होंने वेट किया था और उनका हो गया था। अगर फिर भी आपका नहीं होता है या किसी पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसमें मैन्युअली भी ऑप्शन दे रखा है कि आप मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10th और 12th दोनों मार्कशीटें आपको वहाँ से अपलोड करनी है। ठीक है, वो ऑटो फेच हो जाएगी, या फिर अगर नहीं होती बाई चांस बिल्कुल ही ज़्यादा ही कुछ दिक्कत आने के बाद, तो आप उसको मैन्युअली कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर लोगों की दिक्कत आ रही है कि लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो ओरिजिनल ही करना है भाई। फिर साइन का पूछ रहे हैं, तो साइन साइन आपने जो पहले फॉर्म भरे थे तब आपने जो साइन किए वो साइन करना है। ठीक है, तो उसमें हिंदी इंग्लिश जो भी साइन अलग अलग है, तो वो अलग अलग आपको अपलोड करना है। ठीक है, अगर किसी ने हिंदी में किया तो हिंदी के, जिसने इंग्लिश में किया तो इंग्लिश में। ठीक है, उसमें कचरा नहीं करना, आपने जो किया वही करना है, एक्स्ट्रा नहीं रखना है आपने। ठीक है, फॉर्म को, और फॉर्म को भरते वक्त मैंने पहले ही कहा है कि आप ध्यान से भरें। बहुत से लोगों ने ध्यान से नहीं भरने के बाद उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं, तो फिर उनको एफिडेविट वगैरह ऐसे लगाने पड़ेंगे, तो ऐसा काम ना करें। ठीक है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, दूसरों से सीखें, अपने ऊपर अप्लाई ना होने दें, क्योंकि खुद पे गलतियाँ होगी तो फिर भागना खुद को पड़ेगा। तो बहुत इधर उधर भागोगे, इससे बेटर पहले आप क्लियरली ध्यान से सुन लो। ठीक है, तो ये हो गई सारी चीज़ें आपकी। उसके अलावा बहुत से लोगों के आ रहे थे कि भाई मूल निवास, तो मूल निवास आपको बता दिया कि 10 साल तक चलता है, नया बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, नया और पुराना दोनों लेके चले जाना, उसमें कोई इशू नहीं होगी। दोनों अगर नया ले जाओगे तो बोलेंगे पुराना कहाँ है, तो पुराना भी आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो आपका नया बना लिया तो आप दोनों ही लेके जाना। ठीक है, और ओबीसी का बता ही दिया है मैंने कि अगर आपका पुराना है नया है तो दोनों ही लेके जाना है, और एक शपथ पत्र भी साथ में लेके जाना है, क्योंकि अगर डेट से पहले का नहीं है तो। बाकी अगर आपका है तो वेल एंड गुड, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका 3 साल तक वैलिड होता है ओबीसी का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और बाकी आपका गजेटेड के साइन हो गया, आपको सारी डिटेल भरने के बाद जब आप, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, मूल निवास हो गया आपका। और एक एक सवाल ये भी था बहुत से लोगों का कि जब अपन करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो कौन सा अपलोड करना है। ठीक है, तो आपको करना है कॉलेज से जो मिला था, लास्ट कॉलेज से वो वाला अपलोड करना है। ठीक है, गजेटेड वाले दोनों ही आपको उसमें लगाने हैं। ठीक है, फिर आप उसके भरने के बाद आप उसके प्रिंट आउट निकालोगे तो उसके साथ में लास्ट में 2 पेज निकलेंगे अटेस्टेशन फॉर्म के। ठीक है, घने लोगों का मतलब मैसेज आया था कि इसको कैसे भरना है, क्या करना है, तो उसको हाथ से भरना है, उसके ऊपर एक फ़ोटो लगाना है, उस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है। ठीक है, और उसके पीछे एक और क्वेश्चन भी आया था कि उसके पीछे एक पेज निकलता है जिसके अंदर एजुकेशन डिटेल, तो वो लास्ट 15 ईयर की जितनी भी एजुकेशन डिटेल है आपकी, आपने कब ज्वाइन किया था, कहाँ पे और कब छोड़ा था। ठीक है, तो कितने साल तक का वो जहाँ पे रहे थे वो सारी भरनी। उसके नीचे लास्ट में एक आता है आपके साइन करने हैं, आपके साइन करने के बाद उसमें एक गजेटेड के साइन करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया, गजेटेड के साइन आपको 3 जगह करवाने, 2 सीसी और एक यहाँ पे। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, इस पॉइंट को मिस ना करें। ठीक है, और उसके बाद आता है कि यहाँ होने के बाद आप उसकी प्रिंट आउट निकाल लोगे, आपने फॉर्म भी भर दिया, सब कुछ कर दिया, तो फिर आपको करना है अरेंजमेंट अच्छे से। अगर आपका इस सब के बारे में और इस सारी प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत आती है, जैसे कि किसी को बोला है कि मेरे पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही, तो अपलोड होने के लिए आपको मैंने बताया है कि आपको 100 KB के अंदर अंदर ही रखना है। ठीक है, उसका मैंने वीडियो इसी चैनल पे मैंने डाला था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख के कर सकते हो कि 100 KB के अंदर कैसे लानी है फाइल को, और वो भी अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हो कि जो लाइब्रेरियन हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, उन लोगों के कितने कमेंट्स आए मेरे एक वीडियो पे, आप देख सकते हो उनकी कितनी दिक्कतें थी जो उन्होंने ध्यान से नहीं देखा था उनकी। तो आप लोग भी ध्यान से देखें ताकि आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार सारी पॉइंट आप सुने। ठीक है, तो प्रिंट आउट निकाल लिया, सारा भर दिया, सब कुछ कर दिया। अब बारी आती है अरेंजमेंट्स करने की। ठीक है, तो अरेंजमेंट्स करने के लिए आपको 2 सेट बनाने हैं। ठीक है, दोनों सेट अलग अलग होंगे। ठीक है, तो दोनों सेट को चलना है, लेकिन एक सेट में आपको कुछ सीसी जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाए आपने, जो गजेटेड वाले, उनको एक सेट में ओरिजिनल रखना है, और एक सेट में, जिस सेट में ओरिजिनल रख रहे हो उसी सेट में आपको पीछे जो आप शपथ पत्र जितने बनाए हैं वो सारे भी ओरिजिनल लगेंगे। ठीक है, आगे फोटोकॉपी आपके पास रख लेना सबकी। ठीक है, और आपको क्या करना, अरेंजमेंट करना है ऐसा जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो आपने भरा था। उसके बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म होना चाहिए जो आपने करा था। इसकी सबकी दो दो कॉपी चलेगी। ठीक है, उसके बाद स्क्रूटनी, उसके बाद आपका आएगा स्क्रूटनी फॉर्म आएगा, फिर आएगा एडमिट कार्ड, फिर आएगा आपकी फ़ीस की रिसिप्ट। जो आप स्क्रूटनी फॉर्म भरते हो उसमें जो पैसा जमा होता है, उसकी जो फ़ीस की रिसिप्ट निकलती है, उस रिसिप्ट को भी आपको लगाना है, वो चेक की जाएगी बारीकी से। फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर आपकी डिग्री, जितनी भी जो भी डिग्री है आपकी, और सारी डिग्री। ठीक है, डिग्री लगाने के बाद उसके जो भी सारे सेमेस्टर है, सेमेस्टर या ईयर है तो ईयर की मार्कशीट। उसके बाद आपकी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो भी लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड लगाना है, फिर लास्ट कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है।
उसके बाद गैजेटरी के साइन वाले लगाने हैं, दोनों ओरिजिनल, ठीक है, दोनों में। मूल निवास, ठीक है, मूल निवास लगाना है। उसके बाद मूल निवास के बाद आपको लगाना है कास्ट सर्टिफिकेट। आपको कॉलेज का सीसी आपके पास ही रखना है, आपको उसकी दोनों में फ़ोटोकॉपी ही लगानी है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें क्योंकि एक ही बार बनता है और आपके हमेशा कहीं न कहीं आगे भी जब भी वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जॉइनिंग होगी, तो वहाँ पे ये काम आएगा, तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो आप? ठीक है। तो आपको 2 सेट बना लिया आपने। 2 सेट बनाने के बाद आपको क्या करना है, उनको पंच करना है। पंचिंग मशीन आती है होल करने की, तो कॉर्नर पे आप पंच कर लेना। पिनअप विनअप मत ले जाना क्योंकि वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। पंच करने के बाद उसमें धागा डालना, धागा डालने के बाद बांध देना। बांध के आप दोनों सेट ले जाना और ओरिजिनल साथ में ले जाना। फिर जैसे वेरीफाई होंगे तो ओरिजिनल आपको दिखाना है। वहाँ पे कोई इतना हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है, इतना जो आपको मतलब डरने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई गलती भी हो जाती है, मान लो बाई चांस, फिर भी ध्यान नहीं रहता, इंसान है, ह्यूमन है, तो कुछ मिस्टेक तो हो ही जाती है और होती है, घणों की हुई है, जो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हुई है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको हो जाती है तो उसका शपथ पत्र बना लेना है और साथ में लेके चले जाना है। जब अगर वो बोले कि ये गलती हुई है और यहाँ पे ये है, तो आप उनको बोलना साहब मेरे से हुई है और ये मैं शपथ पत्र लेके आया हूँ साथ में, तो ये लगा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं हो, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो अपने हिसाब से कुछ नहीं बोलना है, ज़्यादा नहीं करना है अपने को, नहीं तो और कचरा पट्टी होके और बहुत सारे गोल गोल घुमा देंगे और प्रोविजनल में डाल देंगे आपको, तो ऐसा काम नहीं करना है। बहुत आसानी से हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरते समय हर चीज़ का ध्यान रखें, सीरियल नंबर की जगह सीरियल नंबर ही भरें, ठीक है। रोल नंबर की जगह रोल नंबर ही भरें, ठीक है। एजुकेशन डिटेल की जगह एजुकेशन डिटेल ही भरें, ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है उसमें। आपको सिर्फ एजुकेशन डिटेल और ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ना, यही अपलोड करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। आपको पीडीएफ फाइल बनानी है, 100 KB के अंदर वही बनानी है आपको, तो इसलिए इसका ज़्यादा सोचना नहीं है। और आपको तसल्ली से बैठ के भरना है, 2 बार चेक करना, 3 बार चेक करना, 4 बार चेक करना। अभी पीटीआई वालों के लिए तो आराम से टाइम है, आप सारे डॉक्यूमेंट पहले ही रेडी कर लें, नहीं तो जिस दिन ये डेट चालू होगी, उस दिन आप फिर लास्ट में दौड़ोगे, भागोगे और फिर बना नहीं पाओगे। इसलिए पहले ही बना के रख लें, तब जब आप अपलोड करने की सोचो और जब भरने की सोचो, तब आपको पता चल जाएगा क्या क्या गलती आ रही। तो आप हैंड टू हैंड, आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, तो आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया आपको। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैसेज कर देना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मैंने व्हाट्सअप का लिंक भी पिन कर रखा है वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना। कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर देना, गलत ना भरें, ठीक है। अच्छा लगा ये जानकारी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।